स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इससे मुतल्लिक हम प्रीवियस वीडियो में बात भी कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की कि ये किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ये रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख लूँगा ये कौन सा रिएक्शन है जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है कि जो अल्केन है, ठीक है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाई हेलोजन। जैसे सिंपलेस्ट अल्केन जो है हमारे पास क्या है? मीथेन है, और इसमें से क्या हो जाएगा कि रिप्लेस हो जाएगा एक हाइड्रोजन, यानी मैं यहाँ पे माइनस लिख लूँगा हाइड्रोजन, और एक हेलोजन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी प्लस Cl में यहाँ लिख लूँगा कि क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा। और इस रिएक्शन के नतीजे में होगा क्या कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, मिथाइल, और Cl चूँकि ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यानी हैलोजन ने किसको रिप्लेस कर दिया है? हाइड्रोजन को, फ्रॉम अल्केन्स। और ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के तहत होता है? किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है? तो हम कहते हैं ये रिएक्शन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल बनता किस तरह से है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। होमोलाइटिक फियन होता है। होमोलाइटिक फियन, FISSION। होमोलाइटिक फियन क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड या कोई भी मालिक्यूल की मैं यहाँ बात करूंगा, जैसे हमारे पास हेलोजन चूंकि डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Cl2 है, Cl2। ये जो Cl2 है ये किस तरह से है कि इसमें दो क्लोरीन के एटम हैं Cl, और उन्होंने क्या की हुई है? आपस में शेयरिंग की हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बने हुए हैं? Cl2 बने हुए हैं। अगर इनकी ब्रेक डाउन हो, फियन मीन टूटना, ठीक है, यानी इनकी अगर टूटे तो यानी इसको मैं इस तरह से भी तो शो कर सकता हूँ, Cl, ठीक है, यानी ये अगर टूटेंगे तो किस तरह से टूटेंगे कि अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन आप वापस ले लें, ठीक है। शेयरिंग के दौरान क्या कर लें? अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेके अलग हो जाएं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा Cl प्लस Cl, अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस चले गए हैं, ठीक है, दूर हो गए हैं, एटॉमिक फॉर्म में आ गए हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास अब। तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फियन हम कहते हैं। इसके बरक्स हमारे पास होता है हेट्रोलाइटिक फियन, जिसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास HCl है, HCl, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसका फियन हो, ये टूटे, इसमें से बॉन्ड जो है ये टूटे, तो हमारे पास क्या आ जाए? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इट मीन कि Cl ने एक क्लोरीन हाइड्रोजन का भी एक एटम ले लिया है, और ये हाइड्रोजन का ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक फियन के, जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी जो है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने जो है यहाँ से ले लिया है। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक फियन। मगर ये जो प्रोसेस है ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है इस वक्त। हमारे जो इंटरेस्ट का है जो प्रोसेस हुआ है होमोलाइटिक फियन, और इसी मैकेनिज्म के तहत, इसी प्रोसेस के तहत क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन Cl, बल्कि इसको मैं आपको यूं दिखा दूं कि किस तरह से इसकी स्प्लिटिंग होगी, किस तरह से क्लोरीन Cl2 डायटॉमिक फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो टूटेगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं एरो हाफ एडिट एरो दिखा रहा हूँ, और ये किसकी मौजूदगी में होगा? ये सनलाइट की मौजूदगी में होगा। सनलाइट की मौजूदगी में ये होगा कि क्लोरीन स्प्लिट हो जाएगा, किसमें? दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में। Cl इस तरह से एक आ जाएगा, प्लस Cl एक इस तरह से फ्री रेडिकल आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। ये कौन सा स्टेप है? इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन, ठीक है, कि अब रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन, और वो क्या है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक हो गया, ये अब क्या करेगा? ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक हाइड्रोजन। कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? इसको भी मैं आपको बता दूं कि एक मीथेन, यानी जो अल्केन है, अल्केन को मैं इस तरह से शो कर लेता हूं,
और इसमें जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की कार्बन और हाइड्रोजन के साथ वो किस तरह से होगी कि ये एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से जो है वो शो कर लेता हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा, इस तरह से ये अटैक करेगा और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर वापस कार्बन को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जब कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा तो यानी मीथेन में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है किसने, क्लोरीन ने, H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और ये इस तरह से HCl बन जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास अब यानी अनशेयर्ड है, अभी इसने शेयरिंग नहीं की, और ये क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फौरी रिएक्शन करने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे फिर क्या होगा कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये फिर क्या करेगा, इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें क्या करेगा, उसके साथ जो है किस तरह से उसमें से एक क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि हमारे पास एक और क्लोरीन है, इस तरह से ये आपस में इन्होंने शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, कि इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये क्लोरीन। अब होगा क्या कि यहाँ पे होगा क्या कि ये जो क्लोरीन का एक जो इलेक्ट्रॉन है यानी इसको ले लेगा, ये इसके साथ आ जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला क्लोरीन लेके निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इसी तरह और बाकी हाइड्रोजन इसी तरह जो है कार्बन के साथ अटैच होंगे। इस तरह से एक हाइड्रोजन ये है, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन गया है, अब ये हमारे पास क्या आ गया है, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल फिर आ गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपगेशन, प्रोपगेशन यानी इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो टर्मिनेशन स्टेप है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन, यानी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और किस तरह से स्टॉप होगा कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, यानी जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है इस तरह से, और एक हमारे पास जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल है। बल्कि इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह से शेयर कर लेंगे, यानी इस तरह से, यानी आपस में शेयरिंग कर लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, Cl और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यानी इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके एक बॉन्ड बना लिया है और इसको हमने कहा मिथाइल क्लोराइड। ये टर्मिनेशन का स्टेप है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब हम देख लेते हैं कि एक मिथाइल फ्री रेडिकल किसके साथ, यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, यानी अगर दो मिथाइल फ्री रेडिकल, चूंकि ये फ्री रेडिकल की टर्मिनेशन का स्टेप है, यानी इसमें फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक और मिथाइल फ्री रेडिकल है। इसमें क्या होगा कि ये भी आपस में इसी तरह बना शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, CH, यानी ये इथेन बन जाएगा, H, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी ये क्या बन गया, इथेन। ये स्टेप कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो हम स्टेप पढ़ रहे हैं ये टर्मिनेशन का स्टेप है, यानी यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो रहा है। चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड जब होता है तो वो होता ही चला जाता है, और उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक टर्मिनेशन का स्टेप आता है जिसमें रिएक्शन स्टॉप होता है। फिर क्लोरीन का भी तो फ्री रेडिकल बना था। ठीक है, दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के भी तो आपस में एक ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपस में शेयर करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, यानी Cl2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टेप था इसको हमने कहा टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इनिशिएशन हुई। ठीक है, रिएक्शन इनिशिएट हुआ, सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन
का जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में। फिर क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल था उसने क्या किया कि हाइड्रोजन एक एब्स्ट्रैक्ट किया मीथेन से और मिथाइल फ्री रेडिकल बना लिया। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्या किया कि क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल था उसमें से एक क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की मिथाइल क्लोराइड बना लिया और एक क्लोराइड फ्री रेडिकल बना लिया। फिर उसके बाद जितने भी फ्री रेडिकल बने थे वो सब के सब उन्होंने जो है रिएक्शन को स्टॉप किया, यानी उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके रिएक्शन को स्टॉप कर लिया। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया मोर ऑन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स।